मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना अबाउट ए लाइन थ्रू इट्स सेंटर पैरेलल टू ए साइड। मतलब आपको एक रेक्टेंगुलर लेमिना गिवन है, उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है एक ऐसी लाइन के रेस्पेक्ट में जो उसके सेंटर से पास होकर के जाती है और किसी साइड के पैरेलल है। ओके, मान लिया जाए ये मेरे पास ए बी सी डी, सपोज दैट ये मेरा पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट डी। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर लेमिना है। ओके, अगर ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर लेमिना है, सपोज दैट ये एक्स एक्सिस हुआ, सपोज दैट, और ये वाई एक्सिस हुआ, और ये वाला पॉइंट हुआ इसका सेंटर। पॉइंट 2 को सेंटर पॉइंट मान लो, नो प्रॉब्लम। क्लियर है ना। यहाँ मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप ली, सपोज दैट ये मेरी स्ट्रिप है पी क्यू स्ट्रिप लेने के बाद ये मेरी पी क्यू स्ट्रिप हुई, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, और सपोज दैट यहाँ से ये वाली दूरी तो मान ली मैंने x, यहाँ से ये वाली दूरी मेरी x है, और यहाँ से ये वाली दूरी सपोज दैट ये y है। क्लियर। और इसके ऊपर मैंने छोटी सा एक जो है ना एक एलिमेंट लिया, और एलिमेंट लेने के बाद उसके कोऑर्डिनेट मैंने ये वाला कोऑर्डिनेट डेल्टा x मान लिया, ये वाला कोऑर्डिनेट डेल्टा x, और ये वाला कोऑर्डिनेट मैंने डेल्टा y मान लिया। क्लियर। यानी अलग से फिगर निकाल करके दिखा रहा हूँ। ये मेरी स्ट्रिप का छोटा सा पोर्शन है। अगर ये डेल्टा x है ऐसे, तो ये डेल्टा y है ऐसे। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैं थ्योरी लिखूँगा, एक एक वर्ड आपका क्लियर कर दूंगा। और मैंने इसका जो नाम दिया बेटा, मैंने इसको नाम दिया, ये हुआ P, सपोज दैट PQ, और ये हुआ RS मेरी जो स्ट्रिप है। क्लियर। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट क्या सपोज किया मैंने, सपोज दैट कैपिटल M इज द मास ऑफ लेमिना का मास मैंने कितना मान लिया, सपोज दैट कैपिटल M है। ओके, और लेमिना मेरे पास क्या है, ए बी सी डी लेमिना है। और मैंने कैसे माना, एंड ए बी इज इक्वल टू जो लिया मैंने वो लिया 2a, और बी सी मैंने कितना लिया भाई, इज इक्वल टू 2b मान लिया। ए बी इज इक्वल टू 2a, ये टोटल दूरी 2a मान ली, और ये टोटल दूरी मैंने मान ली 2b। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट ना होना चाहिए। ओके, फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास ए बी सी डी कोई लेमिना है। ओके, ये मैंने जो है ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डाला, वो मेरा सेंट्रल पॉइंट है। एक्स दूरी के ऊपर मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप ली, PQRS स्ट्रिप ली, जिसकी चौड़ाई डेल्टा x है, और जिसकी जो है ना जो ऊंचाई है वो डेल्टा y है। ये वाली दूरी मैंने x मान ली यहाँ से यहाँ तक। ओके, और ये वाली दूरी मैंने y मान ली। एक दूरी मैंने x मान ली, और दूसरे वाली दूरी मैंने क्या मान ली, y मान ली। यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आगे मैंने क्या किया, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मास जो है मेरे पास, जो लेमिना है उसका मास मेरे पास m है, और लेमिना का जो रेक्टेंगुलर लेमिना है, एक लंबाई 2a है और दूसरी लंबाई मेरे पास कितनी है, 2b है। ओके, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसके एरिया की बात करूँगा, मेरे पास एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द लेमिना, एरिया ऑफ लेमिना इज इक्वल टू होगा बेटा 2a गुना 2b इज इक्वल टू होगा 4ab। नो प्रॉब्लम। ओके, एंड सपोज दैट रो इज द डेंसिटी। अगर रो डेंसिटी है, देन आप इस चीज़ को जानते हो, रो बराबर कितना होगा मेरे पास,
मास अपॉन जितना इसका एरिया है 4AB। क्लियर? मास जितना मास है डिवाइडेड बाई 4AB। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। इसी ग्राफ के अंदर से अगली लाइन लिखूंगा मैं। सपोज दैट, यहाँ लिखता हूँ पहले भाई, ओ ए ओ बी की बात करता हूँ। रो इज इक्वल टू कितना निकल चुका मेरे पास? रो इज इक्वल टू है m अपॉन 4AB, आपके सामने है। रो इज इक्वल टू m अपॉन 4AB फार्मूला होता है, इसके अंदर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट ओ एक्स एंड ओ वाई, सपोज दैट ओ एक्स एंड ओ वाई पैरेलल लाइन है, बी द पैरेलल लाइन ओके ऑफ साइड्स, किस साइड के पैरेलल लाइन है? ओ एक्स किसके पैरेलल है? ओ एक्स पैरेलल है ए बी के, ए बी एंड सी डी आपके सामने है। आगे की तरफ चलता हूँ, जहाँ तक आपको कोई भी डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ओके, अगली थ्योरी लिखता हूँ बेटा, अगर ऐसा है तो। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कंसीडर है नाउ, मैंने कंसीडर किया, कंसीडर है एलिमेंट्री स्ट्रिप, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर किया मैंने, और एलिमेंट्री स्ट्रिप कौन सा है मेरे पास? PQRS आपके सामने है, PQRS। ओके, विद, अगर लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ अगर इसकी डेल्टा एक्स है तो ब्रेड्थ कितनी होगी इसकी? अगर ये वाली दूरी डेल्टा एक्स है विद लेंथ डेल्टा एक्स मान लो। ओके, एंड 8A डिस्टेंस, 8A डिस्टेंस कितनी दूरी पर? डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर O, शॉर्ट में लिख रहा हूँ फ्रॉम O से x दूरी के ऊपर डेल्टा x ब्रेड्थ की मैंने एक स्ट्रिप ले ली। क्लियर? नाउ अगर डेल्टा m इज द मास ऑफ अगर स्ट्रिप का मास है, ओके, तो जाहिर सी बात है, अब ध्यान से सुनना, तो जाहिर सी बात है तो मास ऑफ द स्ट्रिप कितना होगा भाई? मास ऑफ स्ट्रिप होगा मेरे पास बेटा रो इंटू डेल्टा एक्स। ओके, रो इंटू डेल्टा एक्स और इंटू चौड़ाई कितनी है इसकी, लंबाई, ये देखो आप, इंटू दूरी है मेरे पास 2b। क्लियर? कितनी लंबी है भाई? भाई ये देखो आप, इसके एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, जैसे मैंने यहाँ बोला था आपको m अपॉन 4AB, ये जो एरिया है भाई, ये तो जो है इसकी लंबाई तो 2b है ना, और चौड़ाई कितनी है? डेल्टा एक्स है ना। तो जाहिर सी बात है मास जो होता है डेंसिटी इंटू एरिया होगा। एरिया मेरे पास है डेल्टा एक्स इंटू 2b, देख लो आप अगर डाउट लग रहा है। एरिया कितना है? 2b, ये है 2b इंटू डेल्टा एक्स ही तो है ना। ओके, मास निकालने के लिए इंटू रो से और गुणा कर दिया मैंने भाई, मैंने वही किया। स्ट्रिप का जो मास निकला वो निकला रो इंटू डेल्टा एक्स इंटू 2b। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैंने m यहाँ रो की वैल्यू डाली, सो दैट डेल्टा m इज इक्वल टू कितना निकल गया? रो की वैल्यू कितनी है मेरे पास? m अपॉन 4AB। रो की वैल्यू डाली मैंने m अपॉन 4AB गुणा 2b इंटू डेल्टा एक्स। b से b कैंसिल, ये इससे कैंसिल,
कितना निकल गया मेरे पास, ये निकला m/2a इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर है ना। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूंगा। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा, अबाउट ओ एक्स ऑफ स्ट्रिप। कौन सी स्ट्रिप का, देखो आप, ऑफ स्ट्रिप पी क्यू मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ स्ट्रिप पी क्यू अबाउट ओ एक्स। ध्यान से देखना बेटा, पैरेलल टू द साइड, इस साइड के पैरेलल, इस साइड के पैरेलल मान लो या इस साइड के पैरेलल मान लो, कौन सा है, ओ एक्स। क्लियर। तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप अबाउट ओ एक्स कितना होगा भाई, ध्यान से देखना है आपको। ये मैं पहले कैलकुलेट कर चुका था, लास्ट लेक्चर का फार्मूला है, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर पढ़ा हो तो वहाँ से क्लियर होगा। निकल करके आएगा 1/3 इंटू बी स्क्वायर इंटू डेल्टा एम। इसके अंदर मैं भी नहीं कुछ कर पाऊँगा, मैं कह रहा हूँ लास्ट लेक्चर देखना, वहाँ से क्लियर होगा। लास्ट फार्मूला है, लास्ट लेक्चर रेफरेंस दे रहा हूँ, डायरेक्ट फार्मूला उठाया है। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्ट्रिप 1/3 एम स्क्वायर इंटू डेल्टा एम। ये कहाँ से निकल करके आया, आप मेरा लास्ट लेक्चर देखना, समझ जाओगे यहाँ। नाउ डेल्टा एम की वैल्यू डालूंगा और रिजल्ट निकाल लूंगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप इज इक्वल टू 1/3 तो ये हुआ भाई, इंटू बी स्क्वायर इंटू डेल्टा एम। डेल्टा एम इज इक्वल टू कितना है मेरे पास, आपके सामने है, m/2a इंटू डेल्टा एक्स। मैंने वैल्यू डाली तो यहाँ मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल करके आया ऑफ द स्ट्रिप इज इक्वल टू हुआ 1/3 बी स्क्वायर इंटू m/2a इंटू डेल्टा एक्स। निकल गया ना। अब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए टोटल का। नाउ आई विल कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ये वाला लेमिना का निकालूंगा मैं, ये वाला जो लेमिना है। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ABCD लेमिना, ABCD लेमिना। क्लियर है ना। समझने की कोशिश करना भाई। भाई जाहिर सी बात है, ये वाली दूरी कितनी है, 2a है ना। अगर ये सेंट्रल पॉइंट है तो ये तो माइनस के a होगी, और ये कितनी होगी, पॉजिटिव a होगी, आपके सामने है। तो कितना निकलेगा भाई, इंटीग्रेशन -a से a। ये अगर ओरिजिन पॉइंट है, इधर वाली माइनस की, इधर वाली दूरी प्लस की, इसीलिए मैंने 2a मानी थी, -a to a। ओके, और ये मेरे पास निकल करके आया बेटा 3 दूनी 6 बी स्क्वायर m/6a इंटू डेल्टा एक्स। निकल गया ना। और किस लाइन के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ मैं, अबाउट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओ एक्स, ये वाली जो ओ एक्स। ओके, मैंने इसको इंटीग्रेट किया, मेरे पास निकला mb स्क्वायर अपॉन 6a, डेल्टा एक्स का इंटीग्रेशन हुआ मेरे पास x -a to a। कितना निकल गया भाई, mb स्क्वायर अपॉन 6a गुणा x की जगह a माइनस का a। क्लियर। देखो आप, तो कितना निकल कर गया भाई, ये हुआ mb स्क्वायर 6a गुणा 2a, a से a कैंसिल, इससे a कैंसिल, 3 निकला। कितना निकल गया, 1/3 ma स्क्वायर। और 1/3 ma स्क्वायर ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर लेमिना। ओके, यानी आपके पास एम आई की जो वैल्यू निकल करके आई वो निकली 1/3 ma²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर 1/3 ma²। ओके, यही आपको प्रूफ करना था और यही आपका आर्टिकल था। आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, डायरेक्ट कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।